नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम गैलेक्सी, ब्रह्मांड, जो आपका सौर मंडल है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की जो वर्कशीट नंबर 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे शुद्ध ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड। तो पिछली वर्कशीट में दोस्तों आपने सौर मंडल के बारे में जाना था, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह सौर मंडल का हिस्सा है और सौर मंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड है क्या, तो वो हम समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम दिन में सूरज को देखते हैं और रात को आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं। तो सूरज और इन सभी टिमटिमाती इन सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यूनिवर्स क्या है? सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सियों का ग्रह है, एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें बहुत सारे सितारे, धूल के बादल, गैस, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड और बहुत सारे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई कौन सी है? ब्रह्मांड। और हम सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड को बनाती हैं। आकाश में तारों का समेत चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है और इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, अगर आप समझना चाहते हैं ब्रह्मांड क्या है, तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया गया है, ये हैं आप कहाँ पे रहते हैं? अर्थ मतलब पृथ्वी पर। वो पृथ्वी किसके अंदर है? वो है सोलर सिस्टम के अंदर। और सोलर सिस्टम के बाद क्या है? मिल्की वे। और उसके बाहर क्या है? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। तो दोस्तों, इससे आपको समझना है ब्रह्मांड क्या है, कि आप कह सकते हैं ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स जो है सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। गैलेक्सी को एक इकाई, और सॉरी, जो ब्रह्मांड है वो सबसे बड़ी इकाई है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि केवल एक ब्रह्मांड है जो कुछ भी मौजूद है वह है ब्रह्मांड के। अगर हम कुछ भी बोलते हैं, चांद, सितारे, सूरज, पृथ्वी, तो सब वो किसका भाग है? वो ब्रह्मांड का ही भाग है। हम कहाँ पे रहते हैं? ब्रह्मांड के अंदर। तो दोस्तों, सितारों, ग्रह और उपग्रहों के अलावा ये देखो, ब्रह्मांड में ये तो होते हैं, उसके अलावा कुछ छोटे खगोलीय पिंड भी होते हैं। ये सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं और इन्हें शुद्ध ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों, शुद्ध ग्रह कौन से होते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह हमारा सेरेस। दोस्तों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसको हम उल्कापिंड कहते हैं। और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते हैं तो जलने लगते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और ये बहुत स्पीड में आते हैं। तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो उल्कापिंड क्या होते हैं? जलने लगते हैं, जिसको हम कई बार देख करते हैं टूटता हुआ तारा। उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाता है और जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, लेकिन पृथ्वी पर गिरता है तो वहाँ पे गड्ढा बना देता है। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला है, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं दोस्तों? कि हम कह सकते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हम कहीं पे भी रहते हैं, तो वो सारे क्या है? ब्रह्मांड ही हैं। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं, और ये सभी गैलेक्सियों का संग्रह है। ये आप लिख सकते हैं पहले का आंसर। और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो ये चित्र बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैलेक्सी क्या है? तो आपको बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं गैलेक्सी क्या है। तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मिल्की मार्ग, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। तीसरा हम पढ़ते हैं, शुद्ध ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति, इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति। फोर्थ है, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर टकराने पर गिरता है तो वो गड्ढा वहाँ पे बना देगा। तो ये आपका फोर्थ का आंसर है, थर्ड का। तो दोस्तों, ये थी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो हमने हिंदी मीडियम में डिस्कस की। चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में भी देखते हैं। हाँ जी बच्चों, इंग्लिश मीडियम में भी वही सब है, बट उन टर्म्स को हम ज़रा इंग्लिश में समझ लेते हैं।
तो हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ यूनिवर्स। तो आप देखते होंगे दिन के समय आपको सूरज, रात को क्या दिखाई देते, तारे दिखाई देते। जो सन है, ये सारी क्या, जो सन और जो तारे, इन सबको हम क्या बोलेंगे, एक सेलेस्टियल बॉडीज़। जो यूनिवर्स है दोस्तों, बहुत लार्जेस्ट यूनिट है जहाँ पे हम रहते हैं, और इसके अंदर गैलेक्सीज आती है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे तारे, डस्ट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, ये सब आते हैं। जो वाइट ग्लोइंग पाथ होता है स्टार्स को स्काई में, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो स्टार प्लैनेट्स के अलावा सैटेलाइट्स भी होती हैं, जो कि मतलब कुछ क्लिस्टल बॉडीज़ भी होती है यूनिवर्स में, ये सन के अराउंड घूमते हैं, इनको एस्ट्रॉयड कहते हैं। और जो एस्ट्रॉयड की बेल्ट होती है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। और सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है वो हमारे सिरिस। जो स्मॉल पीसीज होते हैं रॉक्स के, जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, उसको मेट्योर्स बोला जाता है। मेट्योर्स जब पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों। और मेट्योर जो होते हैं, अगर वो पृथ्वी पर आते हैं तो वहाँ पर गड्ढा कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स, एंड सेकंड इज व्हाट इज गैलेक्सी। तो फर्स्ट आंसर है आपका, द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। तो आपका फर्स्ट का आंसर है। एंड व्हाट इज गैलेक्सी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया सेकेंड का आंसर। ओके बच्चों। गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, asteroid, meteors and other celestial bodies. Okay, and they are considered a single unit. Then third question देखते हैं। Third question is asteroids are found between the orbits of, asteroid किसके बीच में पाए जाते हैं? between the orbits of Mars and Jupiter. तो आपका आंसर यहाँ पे Mars and Jupiter. Okay दोस्तों। अब उसके बाद है फोर्थ, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ए मेट्रॉइड हिट द अर्थ। अगर कोई मेट्रॉइड अर्थ को हिट करेगा तो क्या होगा? वो इट्स भी पे आएगा तो वहाँ पे इट विल क्रिएट द होल। ओके दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की। कल आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी, सब्जेक्ट वाइज 6 to 8 की कल कॉमन वर्कशीट ही रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी काम अपना कर सकें। थैंक यू सो मच।